हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, 5 लाख का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं 2 सालों के लिए, 10 लाख का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या जितने भी लाख का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो एसबीआई बैंक किस ब्याज पे आप लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है, कितने लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है, क्या इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है, क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है, साथ में आप लोगों को क्या मंथली सैलरी मांगती है, मंथली सैलरी आप लोग कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगती है, अगर आप इंडियन है तो क्या लगेगा, नॉन इंडियन है तो क्या लगेगा। तो इसके लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स के साथ आप लोग सारे आंसर मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी एसबीआई बैंक की साइट की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं एसबीआई पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट पर। सबसे पहले बात करूंगी अपने इंटरेस्ट रेट पर। तो एसबीआई पर्सनल लोन इज अवेलेबल एट 11% इंटरेस्ट रेट, और जो हमारा लोन अमाउंट है वो 20 लाख रुपए तक का आप लोग को मैक्सिमम मिल जाता है 7 सालों के लिए। 7 सालों के लिए आप लोगों को मैक्सिमम होम लोन अमाउंट पर्सनल लोन अमाउंट 20 लाख रुपए तक का मिल जाता है 11% के इंटरेस्ट रेट पर। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर कि अगर आप लोग 5 लाख का होम लोन ले रहे हैं या फिर 10 लाख का होम लोन ले रहे हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए आप लोग मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ पर आप लोग 7 साल के लिए ही ले सकते हैं। तो हम लोग आप लोगों को दो तीन मतलब अलग अलग तरीके से आप लोगों की ईएमआई कैलकुलेट करके दिखाने वाले कि किस तरह आप लोगों को मंथली ईएमआई देनी होती है बैंक को। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक पर आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल लोन वाले एरिया को सेलेक्ट कर लेना, पर्सनल लोन वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना। इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आप लोग को मैक्सिमम पर्सनल लोन अमाउंट मिलेगा वो 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख रुपए सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटरेस्ट रेट को लेते हैं 10% पर। इंटरेस्ट रेट को हम लोग 11% पर ही लेते हैं। जो लोन टेन्योर उसको लेते हैं 2 साल के लिए। तो जो आप लोगों की पर मंथ ईएमआई जाएगी, लोन ईएमआई जाएगी आप लोगों की 23,304 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट पेबल आप लोगों को करना 59,294 रुपए का। टोटल पेमेंट आप लोगों की बनेगी 5,59,294 रुपए, जिसे आप लोग ब्रेक ऑफ टोटल पेमेंट से समझ सकते हैं 10.6% आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट वाला एरिया, और ये जो आप लोगों का 89.4% है वो प्रिंसिपल लोन अमाउंट को शो कर रहा है। तो अब अगर हम लोग इस एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं 10 लाख का होम लोन 5 सालों के लिए या फिर 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए लेते हैं सेम इंटरेस्ट रेट पर। तो अब आप लोगों की जो लोन ईएमआई जाने वाली है वो 32,411 रुपए की जाने वाली। साथ में ही जो अब आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट पेबल हो गया वो 1,76,808 रुपए का हो गया। टोटल पेमेंट अब आप लोगों को करनी है 11,66,808 रुपए की। ब्रेक ऑफ टोटल पेमेंट आपका बनेगा 15.2%। प्रिंसिपल लोन अमाउंट आप लोगों को जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका होगा वो 84.8% होगा 100% में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि किस तरह से आप लोगों को पर्सनल लोन की ईएमआई भरनी होती है। अगर आप लोग जो लोन टेन्योर है उसको कम सालों के लिए लेते हैं, जितने कम सालों के लिए, तो आप लोगों का ये जो इंटरेस्ट पेबल वाला एरिया होता है ये आप लोगों को उतना ही कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने 10 लाख का पर्सनल लोन अमाउंट लिया था 9,90,000 का, अगर उसी को हम लोग यहाँ पर 2 साल के लिए कर दें तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी लोन ईएमआई है पर मंथ की वो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर जो हमें टोटल इंटरेस्ट पेबल करना है वो 1,17,402 रुपए का हुआ। जो हमारी पेमेंट हुई वो 11,07,402 रुपए की हुई। अगर इसी को हम लोग 1 साल के लिए कर दें तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी लोन ईएमआई है वो 87,498 रुपए की हो गई। टोटल इंटरेस्ट पेबल हमारा 59,957.74 रुपए का हो गया, और जो टोटल पेमेंट हमें करनी है वो 10,49,974 रुपए की करनी है। तो अब हम लोग अपन जान लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी लगने वाली है एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले आती कि आप लोगों की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल की और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की होनी चाहिए। मंथली सैलरी आप लोगों की कम से कम 24,000 रुपए होनी चाहिए।
उससे कम की आप लोगों की मंथली ईएमआई नहीं होनी चाहिए, सॉरी मंथली सैलरी। बात करें मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल इज 15 टाइम्स द मंथली सैलरी, अ मिनिमम ऑफ 24 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आप लोगों को कहीं पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और इनकम टैक्स पैन कॉपी, यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, एड्रेस, रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, 3 महीने पुराना यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल आप लोग दे सकते हैं। इनकम प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 3 मंथ्स पे स्टफ फॉर्म ऑफ योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट आप लोगों को देना होगा। ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में लगेगा। तो आई होप आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आप तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए। इस चैनल पे आप लोग को डेली आप लोग जिस तरह की वीडियो चाहते हैं डेली आप लोग को प्रोवाइड हो जाती है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगला टॉपिक आप लोगों को किस तरह की वीडियो के लिए चाहिए, तो आप लोगों को वही वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब